हाय, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम सुमित भूषण है और मैं इस चैनल पे एजुकेशन कंटेंट्स डालता हूँ। तो अभी मैं इस टाइम पे मैथमेटिक्स के कंटेंट्स डाल रहा हूँ क्लास 11 के प्रीडोमिनेंटली। आगे चल के हम लोग और भी क्लासेस में पढ़ेंगे। तो उसी क्रम में आपने देखा होगा चैनल पे कि पीछे मैं सेट के जो सेट्स होते हैं उसके जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड कर रहा हूँ। उसी क्रम में आज हम लोग जिन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे वो है यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। तो हम लोग डिटेल में देखेंगे कि यूनियन ऑफ अगर दो सेट्स दिए गए हैं तो उनका यूनियन क्या होता है, कैसे डिफाइन होता है, कैसे उसको डिनोट करते हैं, है ना। एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। इसी प्रकार से इंटरसेक्शन देखेंगे, डिफरेंस भी देखेंगे कि अगर दो सेट दिए गए हैं ए और बी तो उनका डिफरेंस कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। और फाइनली फिर हम लोग जो है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट भी देखेंगे। ठीक है, कि कोई सेट है ए तो उसका कॉम्प्लीमेंट कैसे डिफाइन होता है। और ये सारी चीजों में हम लोग एग्जांपल्स के साथ भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है। तो पहला टॉपिक है यूनियन ऑफ सेट्स। तो देखिए यहां मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है और एक्चुअली डिफाइन ही किया है एग्जांपल के थ्रू। वैसे भी डिफाइन कर सकते हैं और बाद में एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन यहां मैंने एक डिफरेंट अप्रोच लिया है कि मैंने एग्जाम्पल के साथ ही डिफाइन करने का प्रयास किया है। तो देखिए यहां मैंने लिखा है कि लेट अस कंसीडर टू सेट्स ए एंड बी। तो ए यहां डिफाइंड है, बी डिफाइंड है, मतलब उसके एलिमेंट्स जो दिए गए हैं। आप बताइए कमेंट में ये जो मैंने ए और बी लिखा है वो कौन से फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म है या सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है ना, आप बताइए। तो जो भी है ए और बी मैंने लिखा। अब मैंने लिखा है कि लेट देयर बी ए सेट सी। एक सेट सी ऐसा हो सच दैट इट्स एलिमेंट्स आर आइदर इन ए। सी के जो एलिमेंट्स हैं वो या तो ए में हो और इन बी, या बी में हो और इन बोथ ए एंड बी। मतलब सी हम लोगों को एक ऐसा सेट बनाना है जो कि जिसके एलिमेंट्स या तो ए में भी हो या तो बी में भी हो या इन दोनों में हो। वो सारे एलिमेंट्स सी में होंगे। तो देखिए हम लोग बनाते हैं। देखिए सी में, ए में देखिए क्या है, 3 है, तो सी का एक एलिमेंट 3 होगा। ठीक है। ए में देखिए कि 4 है, तो सी का एक एलिमेंट 4 भी होगा। यहाँ ए में 9 है, तो एक एलिमेंट यहाँ पे 9 भी है। तो ये 3 एलिमेंट हमें सी के मिले। अब बी में आते हैं कि सी ऐसा है ना, सी में वही एलिमेंट्स होंगे जो ए या तो ए में होंगे या बी में होंगे या दोनों में होंगे। ठीक है। तो यहाँ बी का पहला एलिमेंट मैंने 9 लिखा हुआ है। 9 पहले ही यहाँ सी में आ चुका है। आपको पता है कि जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हो उनको हम एक ही बार लिखते हैं। बी का अगला एलिमेंट 7 है, तो यहाँ मैंने 7 लिख लिया है सी में, है ना। बी का अगला एलिमेंट 3 है जो कि पहले एक बार आ चुका है, तो उसको एक बार लिखेंगे। और बी का अगला एलिमेंट 11 है, तो यहाँ मैंने 11 लिख दिया। इस प्रकार से हमें सी मिल गया। अब देखिए सी के जितने एलिमेंट्स हैं वो या तो ए में है या बी में है या ए और बी दोनों में है। इस तरह के ऑपरेशन को हम लोग कहते हैं यूनियन ऑफ ए एंड बी। जो सी सेट है हमारा उसको कहा जाएगा यूनियन ऑफ ए एंड बी। ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं ये कैपिटल यू, ये वाला सिंबल जो है, इससे हम लोग यूनियन को डिनोट करते हैं। और सिंबल के फॉर्म में इस ऑपरेशन को लिखते हैं C इज इक्वल टू ए यूनियन बी। तो ऐसे हो गया। अब देखिए इसको हम लोग इस वाले फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब आप अगेन हमें ये बताइए कमेंट में कि ये कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है या रोस्टर फॉर्म है। इस वाले फॉर्म में देखिए फॉर्मूला के फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, डिफाइन कैसे किया जा सकता है कि ए यूनियन बी इज अ सेट ऑफ x, all those x
such that x belongs to A और x belongs to B। या तो x A में होगा या B में होगा या दोनों में होगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ दो सेट दिए गए हैं A और B, इनकी डेफिनेशन भी दी गई है कि A is a set of all those x such that x is a prime number less than 10 और B is a set of all those x such that x is a natural number and x is a factor of 12। तो चलिए हमें फाइंड आउट करना है A यूनियन B, ठीक है, ये हमें पता लगाना है। तो चलिए हम बारी बारी से A और B लिखते हैं। अब देखिए A क्या लिखा हुआ है कि A ऐसे नंबर्स का सेट है जो कि प्राइम नंबर है और लेस देन 10 है, ठीक। तो प्राइम नंबर लेस देन 10 क्या क्या हो सकता है? A जो होगा वो क्या क्या हो सकता है? 2, 3, 5 और 7, यही तो होगा। वैसे प्राइम नंबर जो 10 से मतलब लेस देन 10, ठीक है, तो 2, 3, 5, 7। दूसरा क्या था? ऐसे x का एक सेट जो कि नेचुरल नंबर भी हो और फैक्टर ऑफ 12 हो, है ना। तो B क्या होगा? फैक्टर ऑफ 12। फैक्टर ऑफ 12 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 नहीं होगा, 6 हो सकता है, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा। तो ये हमें दो सेट मिल गए A और B। तो अब A हमें पता करना है A यूनियन B। A यूनियन B में क्या होगा? वैसे एलिमेंट्स जो या तो A में हो या B में हो या दोनों में हो। तो चलिए हम लोग A को लेके आगे बढ़ते हैं। यहाँ 2 है, इस 2 को मैं यहाँ लिख देता हूं, इस 3 को यहाँ लिख देता हूं, 5 और 7। ये तो हमने A वाले एलिमेंट्स जो है वो कवर कर लिए। अब हमें B में भी जाना है। अब देखिए B में 1 है जो कि इधर नहीं आया है, तो ये 1 आ सकता है यहाँ पे। B में 2 भी है, लेकिन 2 A में भी है तो कॉमन ही हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ 2 लिखूंगा तो रिपीटिशन हो जाएगा, इसलिए मैं 2 को एक ही बार यहाँ 2 नहीं लिखता हूँ, 2 हो गया। सिमिलरली 3 जो है वो पहले भी आ चुका है। यहाँ देखिए 3 चूंकि A में भी है, अगर मैं यहाँ 3 लिखूंगा तो 3 का रेपिटेशन हो जाएगा, इसलिए भी मैं 3 को छोड़ देता हूँ। 4 है, 4 कॉमन नहीं है तो मैं 4 लिख दे रहा हूं यहाँ पे, 4, ठीक। 6, तो 6 भी कॉमन नहीं है तो 6 भी होगा और 12 भी हो, इसी प्रकार से। तो ये हमें A यूनियन B मिल गया। सॉरी, या ओके। तो इस प्रकार से हम लोग दिए गए प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें एक रिमार्क है, यहां तो हमने 2 सेट्स की बात की, अगर बहुत सारे सेट हो तो उनका हम लोग यूनियन कैसे डिनोट कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए कि A1, A2, A3 और अब तो AN सेट्स हैं, ठीक है। तो उनका यूनियन हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन एंड सो ऑन अप टू यूनियन ऑफ AN। तो उसको कंडेंस फॉर्म में हम लोग यहाँ वाले इस सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। इट इज डिनोटिंग अ यूनियन ऑफ AI वेयर I गोज फ्रॉम 1 to N, ठीक है। अ यूनियन ऑफ AI वेयर I गोज फ्रॉम 1 to N, ठीक है। ये बस एक रिमार्क था, ठीक है। आगे चलते हैं अगली टॉपिक पर, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अभी तक हमने यूनियन सीखा, अब इंटरसेक्शन देखते हैं। अगेन यहाँ भी लेट अस कंसीडर 2 सेट्स A एंड B। अब A जो है मैंने यहाँ लिखा है जिसके एलिमेंट्स है 2, 7 और 15। B लिखा है 7, 15 और 9 जिसके एलिमेंट्स हैं। नाउ इफ वी फॉर्म अ सेट C सच दैट इट्स एलिमेंट्स मस्ट बी, यहाँ ध्यान दीजिए मस्ट बी कॉमन है, तो C के जो एलिमेंट्स हैं वो A और B दोनों में होने चाहिए। वहां यूनियन में क्या था, या तो A में होते या B में होते या दोनों में होते। यहाँ उसमें से
उन दोनों में होंगे वही वाला पार्ट होगा, है ना। तो जो दोनों में होंगे, जो एलिमेंट्स ए और बी दोनों में होंगे, वही सी के एलिमेंट्स होंगे। तो यहां देखिए, ए में 2 है लेकिन ये बी में नहीं है, 2 इसका पार्ट नहीं होगा। ए में 7 है और ये बी में भी है, तो 7 यहाँ पार्ट होगा सी का, तो मैंने लिख दिया। ए में 15 है और बी में भी 15 है, अगेन चूंकि ये दोनों में है 15, इसलिए 15 भी सी में आएगा। 9 जो है वो बी में तो है लेकिन ए में नहीं है, इसलिए 9 इसका पार्ट नहीं होगा। तो ऐसे हमने सी का पता लगा लिया कि सी कौन सा सेट होगा, जिसमें 7 और 15 दो एलिमेंट्स हैं। तो ये वाला जो ऑपरेशन होता है ऑन ए एंड बी, इसको हम लोग कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। मतलब ऐसे एलिमेंट्स का पता लगाना जो ए और बी दोनों में कॉमन हो, ठीक है। और इसका जो सिंबल है डिनोट करने के लिए वो इस तरह से है, ऐसा वाला सिंबल, ठीक है। और हम लोग इसको मैथमेटिकली इस ऑपरेशन को ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि सी इन ए इंटरसेक्शन बी। और जो सेट को डिस्क्राइब करने का तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, उसमें उनमें से किसी एक में जो अगेन आपको कमेंट में नाम बताना है कि ये सेट बिल्डर फॉर्म है या रोस्टर फॉर्म है, उसमें ऐसे लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज अ सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी। आप याद कीजिए जो यूनियन था वहां लिखा हुआ था A union B is defined as to be the set of all the x such that x is an element of A or x is an element of B। यही मेजर डिफरेंस है इन दोनों में, यूनियन और इंटरसेक्शन में, ठीक है। तो इंटरसेक्शन के ऊपर भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ 2 सेट दिए गए हैं, लेट A is a set of all those x such that x is a natural number and x is a factor of 12. Similarly, B is a set of all those x such that x is a natural number and x is a factor of 18. ठीक, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग पहले, और हमें फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट, यहाँ मैंने लिखना भूल गया, हमें फाइंड आउट करना है A इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो हम लोग पहले ए लिख लेते हैं कि ए के कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। तो नेचुरल नंबर होना चाहिए और फैक्टर ऑफ 12। तो 1, 2, 3, 4, 6 और 12, ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं 12 पे, जो कि नेचुरल नंबर भी हो। सिमिलरली बी क्या होगा, नेचुरल नंबर होना चाहिए और ए फैक्टर ऑफ 18 होना चाहिए। तो 1, 2 भी होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 होगा, है ना, और 18 होगा। तो ये हमारे ए और बी हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया। अब हमें पता लगाना है ए इंटरसेक्शन बी। तो चलिए लिखते हैं। ध्यान रखिए डेफिनेशन क्या था कि ए इंटरसेक्शन बी में वही एलिमेंट्स होंगे जो ए और बी दोनों में है, ठीक है। तो यहाँ 1 है, तो ये ए में भी है और बी में भी है, तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। 2 ए में भी है, बी में भी है, इसलिए 2 भी आएगा ए इंटरसेक्शन बी। 3 ए में भी है, बी में भी है, इसलिए 3 भी आएगा। अब देखिए 4 यहाँ ए में तो है बट बी में नहीं है, इसलिए 4 नहीं आएगा, ठीक। 6 ए में भी है, बी में भी है, इसलिए 6 यहाँ आएगा। ओके, इसके बाद क्या है 12 ए में तो है बट बी में नहीं है, इसलिए 12 नहीं होगा। और यहाँ देखिए ये 9 बी में तो है बट ए में नहीं है, इसलिए ये भी यहाँ नहीं आएगा। 18 सिमिलरली बी में तो है लेकिन ए में नहीं है, इसलिए ये भी ए इंटरसेक्शन बी वाले में नहीं होगा, पार्ट नहीं है, इसलिए हमें ए इंटरसेक्शन बी यहाँ नहीं। तो आई थिंक, आई होप कि आपको समझ में यहाँ तक बात आई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं डिसजॉइंट सेट्स।
सिंपल सी चीज है कि देखिए, अगेन लेट अस कंसीडर टू सेट्स ए एंड बी। तो ए और बी डिसजॉइंट तब होते हैं जब ए इंटरसेक्शन बी एक नल सेट होगा, एक वॉइड सेट होगा। मतलब दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट यदि नहीं होगा ए और बी में, तो दोनों ए और बी डिसजॉइंट होंगे। और अगर दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट होगा, मतलब उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो नल सेट नहीं होगा, तो वो इंटरसेक्टिंग कहलाएगा। ठीक है, यही है डिसजॉइंट सेट क्या होता है, इंटरसेक्टिंग क्या होता है। ठीक, अब एक एग्जाम्पल के साथ इन चीजों को देखते हैं। 3 सेट हमें दिए गए हैं, ए, बी और सी। 3 सेट दिया गया है, ए, बी और सी। हमें पता करना है ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी। तो चलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं, पहला वाला सॉल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, आपको अभी आपने देखा है ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट्स होंगे जो ए में भी होंगे, बी में भी होंगे। तो 1 जो है ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, तो 1 यहां नहीं आएगा। 3 ए में तो है बट बी में नहीं है, 3 भी नहीं आएगा। 5 भी नहीं है कॉमन, 7 भी नहीं है कॉमन, 9 भी कॉमन नहीं है। इधर बी वाले में कंसीडर करें तो 2 ए में नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है। मतलब ये सिंपली एक नल सेट होगा। मतलब ये नल सेट है, इसको 5 से या ऐसे डिनोट कर सकते हैं, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो है, आई मीन ए और बी जो है, ए देयरफॉर, मैं यहां लिख रहा हूं, देयरफॉर ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। अब दूसरा क्या था, ए इंटरसेक्शन सी। चलिए ये भी देख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन सी में देखिए 1 जो है दोनों में कॉमन नहीं है, लेकिन 3 जो है वो ए में है और सी में भी है। ठीक है, यहाँ 3 देखिए ए में भी है और सी में भी है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए 5 ए में भी है और इधर सी में भी है, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद सिमिलरली 7 जो है वो भी ए में है और सी में है, तो 7 भी आ जाएगा। उसके बाद क्या है, 9 जो है वो कॉमन नहीं है, मतलब 9 ए में तो है बट सी में नहीं। सिमिलरली 2 सी में तो है बट ए में नहीं है, और 11 सी में है लेकिन ए में नहीं है। इसलिए ये सारे एलिमेंट्स इस इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट का सेट का पार्ट नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये है, चूंकि ये नल सेट नहीं है, इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं, देयरफॉर ए एंड सी आर said to be intersecting। ओके, यहां हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश की कि डिसजॉइंट सेट क्या होता है और इंटरसेक्टिंग सेट क्या होता है। ठीक है, तो अगला टॉपिक देखते हैं, ये है डिफरेंस ऑफ सेट। यहां समझने की बात है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि डिफरेंस ऑफ सेट आप अच्छे से समझेंगे तो ही आप आगे चल के जो अगला टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, वो भी अच्छे से समझेंगे। तो डिफरेंस ऑफ सेट समझते हैं। तो यहाँ लेट अस कंसीडर 2 सेट्स ए एंड बी। तो दिए डिफरेंस a minus b is defined as a minus b is a set of all those x such that x is an element of a and x is not an element of b। मतलब a minus b जो सेट होगा उसमें वही एलिमेंट्स होंगे जो a में तो होंगे बट b में नहीं होंगे। मतलब जो कॉमन वाले एलिमेंट्स होंगे a वाले वो नहीं लिखे जाएंगे, और b का तो कोई सा भी एलिमेंट वैसे भी नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से समझते हैं तो चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। 2 सेट दिए गए हैं a और b। चलिए, और हमें पता करना है a माइनस बी और b माइनस ए। तो हम लोग पहले वाले को लेके आगे बढ़ते हैं। पहला क्या है, a माइनस बी। ठीक है,
ए माइनस बी क्या होगा? सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, तो ए माइनस, तो ए क्या है यहाँ पे? ए का डेफिनेशन क्या है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज अ फैक्टर ऑफ सिक्स। फैक्टर ऑफ सिक्स, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ सिक्स क्या क्या हो सकता है? 1, 2, 3 और 6। और बी क्या होगा? बी क्या था? एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 8। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ 8 क्या क्या हो सकता है? 1, 2, 4 और 8। तो ए और बी मिल गया। इसी प्रकार से हम लोग, इसी तरह से हम लोग ए माइनस बी पता कर लेंगे। ए माइनस बी में वही एलिमेंट्स आएंगे जो ए में तो है बट बी में नहीं हो। यहां देखिए 1 ए में भी है बी में भी है, इसलिए 1 नहीं आएगा यहाँ पे। 2 ए में भी है बी में भी है, इसलिए 2 भी नहीं होगा ए माइनस बी का पार्ट। लेकिन 3 जो है वो बस ए में ही है बी में नहीं है, इसलिए 3 लिख सकते हैं। सिमिलरली 6 जो है वो ए में है और बी में नहीं है, इसलिए 6 भी यहां होगा। और बी के तो वैसे भी कोई एलिमेंट्स इसमें नहीं होने चाहिए। तो ए माइनस बी हमें मिल गया 3 और 6। अब है दूसरा क्या था? बी माइनस ए। बी माइनस ए ये हमें लिखना है। तो मैं एक बार फिर से बी लिख लेता हूं। ऊपर हमने फाइंड आउट किया ही है कि बी क्या है। बी है 1, 2, 4, 8। बी है 1, 2, 4, 8। सॉरी, स्पेशल लिखेंगे। और ए क्या था? आई थिंक 1, 2, 3, 6 था। हाँ, 1, 2, 3, 6। तो 1, 2, 3, 6। अब बी माइनस ए कैसे डिफाइन होगा? बी माइनस ए will be a set of all those x such that x is an element of B and x is not an element of A। तो चलिए अगेन यहाँ 1 जो है वो B में भी है A में भी है, तो 1 को नहीं लिखा जाएगा। 2 जो है B में भी है A में भी है, ये भी नहीं लिखा जाएगा। लेकिन 4 जो है वो B में है और A में नहीं है, तो 4 यहाँ लिख सकते हैं। और 8 भी B में है और A में नहीं है, इसलिए 8 तो लिख सकते हैं। ऐसे सारे एलिमेंट्स जो B में है और A में नहीं है वो B माइनस A का पार्ट होंगे। इसी तरह से हमने B माइनस A और A माइनस A दोनों फाइंड आउट कर लिया। आई होप आप इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर करके देख सकते हैं, इस वाले पार्ट को समझने के लिए कि हमने कैसे सॉल्व किया है। मैं आगे और लेकर के आऊंगा ऐसे वीडियो जहां पे हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करेंगे, बट अभी कंसेप्ट को समझिए। ठीक, अब है इसी में एक आता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ये क्या है भाई साहब? ये देखिए कि कंसीडर टू सेट्स ए एंड बी, तो देयर सिमेट्रिक डिफरेंस इज डिफाइंड एज। अब देखिए ये सिंबल जो है ए, ये बीच में जो सिंबल है ए डेल्टा बी, ये डिनोट करता है कि ए और बी का हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस जो है डिफाइन कर रहे हैं। अब सिमेट्रिक डिफरेंस जो होगा वो यूनियन होगा इन दो सेट्स का, ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन जो होगा वो सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाएगा। सिंपली डिफाइन कर लिया। इसी चीज को एग्जांपल से समझते हैं। ओके, ए हमें दिया गया है, बी दिया गया है। अब ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस लिखना है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? हम लोग ऊपर लिखा है कि इसके लिए हमें दो सेट्स चाहिए होंगे, ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए। तो पहले हमें ए माइनस बी पता करना होगा, फिर बी माइनस ए पता करना होगा और फिर उसका यूनियन निकालेंगे तो हमें सिमेट्रिक डिफरेंस मिलेगा। तो चलिए ए माइनस बी लिखते हैं। ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या होगा? सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ x is an element of A and x is not an element of B। यही तो है, डिफिनेशन तो यही कहता है। तो इसलिए A माइनस बी क्या होगा? A के एलिमेंट्स देखिए, A में A है जो कि B में नहीं है, तो A यहां होगा। B और
बी ए में भी है और बी में भी है, तो बी यहां नहीं लिखा जाएगा। सी ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, ओके, तो सी यहां आ जाएगा। और डी दोनों में है, ए और बी दोनों में है, तो डी नहीं होगा। तो हमने ए माइनस बी पता कर लिया। अब देखिए इसी प्रकार से बी माइनस ए, बी माइनस ए कैसे डिफाइन होगा? सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स is an element of B and X is not an element of A, not an element of A, ठीक है। तो B को देखते हैं, यहाँ देखिए B में जो पहला एलिमेंट है स्मॉल b, वो A का भी पार्ट है, तो A तो नहीं होगा, सॉरी B तो यहाँ नहीं लिखा जाएगा। इसी प्रकार से D भी कॉमन है दोनों में। अब है F और G, F और G जो है वो बस B में है और A में नहीं है, तो यहाँ F और G मिल गया हमें। तो हमने A माइनस B पता लगा लिया और B माइनस A पता लगा लिया। अब है सिमेट्रिक डिफरेंस। ये क्या होता है? ये तो हमने देखा था कि A माइनस B का यूनियन B माइनस A के साथ, B माइनस A के साथ। तो आपको याद होगा अभी हमने इसी वाले लेक्चर में देखा है, पहले आप पीछे जाके देख सकते हैं कि अगर दो सेट्स हैं तो उनका यूनियन क्या होगा कि जो दोनों में कॉमन हो या दोनों में से किसी में भी हो, ठीक है। मतलब अगर दो सेट्स हैं ए और बी तो उनका यूनियन जो होता है उस वाले सेट में वो एलिमेंट्स होते हैं जो या तो ए में हो या बी में हो या ए और बी दोनों में, ठीक है। तो यहाँ ए माइनस बी भी एक सेट है और बी माइनस ए भी अपने आप में एक सेट है। ऐसे एलिमेंट्स जो ए माइनस ए या तो ए माइनस बी में हो, ए और सी तो मैं पहले ही लिख लेता हूं, या नहीं तो बी माइनस ए में हो, तो बी माइनस ए में क्या है? एफ जी, या नहीं तो दोनों में, है ना। इसके अलावा तो कोई एलिमेंट्स है ही नहीं। तो ये हमें सिमेट्रिक डिफरेंस मिल गया ए और बी का। इस तरह से हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस पता कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको पहले ये कंसेप्ट समझना होगा कि ए माइनस बी कैसे लिखते हैं। आई होप कि इस वाले लेक्चर में जो अभी हमने पहले जस्ट इससे पहले टर्म देखा है, टॉपिक देखा है डिफरेंस का, ए माइनस बी, वो जब मैंने एग्जाम्पल के साथ समझाया तो आपको समझ में आया होगा। जब हमने ये समझ लिया तब अभी हमारा इस वाले लेक्चर का अभी लास्ट टॉपिक आता है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। इसकी डेफिनेशन जो है ये डिपेंडेंट है आपकी अंडरस्टैंडिंग पे कि आपने डिफरेंस को कितना अच्छे से समझाया। तो यहाँ कहते हैं कि एक यूनिवर्सल सेट कंसिडर करिए U और एक कोई सा भी ऐसे ही सेट A सच दैट A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ U। अगर आपने इस चैनल की पिछली वीडियो देखी होगी तो वहां मैंने डिफाइन किया है कि वहां मैंने समझाया है कि एक प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट ए बी का प्रॉपर सबसेट तब कहलाएगा जब ए बी का सबसेट तो है बट ए और बी इक्वल नहीं है। तो यू एक यूनिवर्सल सेट है और ए उसका प्रॉपर सबसेट है। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज डिफाइंड एज, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज डिफाइंड एज, ये सिंबल है ए प्राइम। सो ए प्राइम इज अ सेट ऑफ all those x such that x belongs to U। मतलब x जो यूनिवर्सल सेट है उसमें का तो पार्ट है बट x does not belong to A। मतलब ऐसे एलिमेंट्स का सेट जो कि यूनिवर्सल सेट में तो है बट A में नहीं है, वो A के कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। मतलब वो सेट जो बनेगा वो A का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो डेफिनेटली इस अगर ऐसा है कि x, अगर हमें पता है कि x इज एन एलिमेंट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट, तो डेफिनेटली x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ A और वाइस वर्सा। वही बात मैंने यहां लिखी हुई है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहां दो सेट्स दिए गए हैं, एक यूनिवर्सल सेट U और एक A, ऐसे ही कोई सेट है। तो A कॉम्प्लीमेंट, यहां हमें A कॉम्प्लीमेंट पता करना है। तो चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। A कॉम्प्लीमेंट कैसे डिफाइन होता था? सेट ऑफ ऑल दोज x सच दैट x बिलोंग्स टू U एंड x
डज नॉट बिलोंग टू ए। आप देखिए ये एक तरह से डिफरेंस का ही डेफिनेशन, डिफरेंस जो उन्होंने डिफाइन किया है वही है। एक्चुअली ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस ए, है ना। तो चलिए ये देखते हैं क्या है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू का तो पार्ट होना चाहिए बट ए का नहीं होना चाहिए, तो जो कॉमन है वो हटा दीजिए। तो 1 यू का तो पार्ट है बट 2 का नहीं, सॉरी ए का नहीं, तो 1 यहां लिख देंगे। 2 देखिए 2 कॉमन है दोनों में, तो 2 तो नहीं लिखेंगे। 3 लिख सकते हैं, है ना। 3 ये बेसिकली आपका क्या है, u माइनस ए ही है। अभी हमने जस्ट पीछे देखा है कि ए सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है, दो सेट्स का। 3 1 हो गया, 2 कवर हो गया, 3 कवर हो गया। 4 देखिए 4 कॉमन है तो 4 नहीं आएगा, 5 आ जाएगा क्योंकि 5 कॉमन नहीं, 1 3 5। 6 कॉमन है, 6 नहीं आएगा। 7 कॉमन नहीं है, 7 आ जाएगा यहाँ पे, तो मैंने 7 लिख दिया। और 8 कॉमन है तो 8 नहीं आएगा। तो सारे एलिमेंट्स यू वाले कवर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें ए कॉम्प्लीमेंट मिल गया। सिमिलरली दूसरा क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट को अगर हम एक सेट मानते हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो डिफाइन होगा सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स अगेन जो है वो यू का तो पार्ट होगा बट एक्स मस्ट नॉट बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक, चलिए देखते हैं ये क्या होगा। यू का तो पार्ट हो सकता है बट ए कॉम्प्लीमेंट का नहीं, हमें ए कॉम्प्लीमेंट अभी जस्ट यहां मिला है। अब देखिए 1 जो है वो यू में भी है और ए कॉम्प्लीमेंट में भी है, तो वो तो नहीं आएगा। 2 यू में तो है बट ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, तो यहां हम लोग 2 लिख सकते हैं। फिर से देखते हैं 3 यू में है और ए कॉम्प्लीमेंट में भी है, तो 3 नहीं आएगा। 4 यू में तो है लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, तो 4 यहां आ जाएगा। 5 यू में है और ए कॉम्प्लीमेंट में भी है, तो 5 नहीं आएगा। 6 यू में तो है बट ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, तो यहां 6 भी आ जाएगा। अगला टर्म देखते हैं, यहां देखिए ये 7 यू में तो है और ए कॉम्प्लीमेंट में भी है, तो 7 तो इसका पार्ट नहीं होगा। 8 देखिए 8 क्या है, यू में तो है और ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, तो 8 भी यहां आ जाएंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मिल गया। अब एक यहाँ क्यूरियस पॉइंट आता है, देखिए 2 ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो रहा है, 2 4 6 8। तो और ए क्या था, ए भी 2 4 6 8 ही था, मतलब ए, तो ये क्या हो गया, ए के बराबर हो गया। इसलिए हमें क्या एक मिल गया, एक थ्योरम कहिए, एक रिजल्ट कहिए, वो मिल गया कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जो होगा ए होगा, ए के ही बराबर होगा। मतलब अगर दिया गया कोई यूनिवर्सल सेट है और उसके अंदर का कोई सेट है ए, तो अगर हम ए को 2 बार कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें ए ही मिल जाएगा वापस। ये काफी अच्छा रिजल्ट है, ये आगे चल के फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है, तो इसीलिए आप जो है इसको समझिए। तो हम लोगों ने समराइज करता हूं मैं यहाँ पे, आज की इस लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा कि यूनियन ऑफ 2 सेट्स क्या होता है, हमने सीखा इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स क्या होता है, हमने डिफरेंस सीखा, है ना, और हमने डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स सीखा, हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट सीखा। ठीक है, इन सब में हमने वो भी देखा कि डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, इंटरसेक्टिंग सेट्स क्या होते हैं, यही देखा हमने, है ना। तो ये सारी चीजें हमने आज के इस लेक्चर में सीखी है
और बहुत सारे हमने एग्जाम्पल्स भी देखा, हमने वो भी देखा है, हाँ मैं भूल गया था, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। ये सारी चीजें हमने आज के इस लेक्चर में सीखी। तो आई होप कि आपको ये सारे टॉपिक्स जो है अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको यदि कोई भी कंफ्यूजन है इस वाले लेक्चर में जो टॉपिक्स कवर किए गए हैं उसको समझने में आपको कोई से भी कंफ्यूजन है तो आप प्लीज इस वीडियो पे कमेंट करें। आपको अगर समझाने का तरीका मेरा अच्छा लगता हो आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके। इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा और मुझे समझ में आएगा कि आप लोग कितना समझ रहे हैं, ठीक है। तो और मैं इससे अच्छे तरीके से और डिपेंडिंग ऑन आपका जो इनपुट क्या है तो मैं ट्राई कर पाऊंगा कि मैं और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूं। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मैं अगला जो है लेक्चर यहाँ अपलोड करूं तो आपको जो है उसकी नोटिफिकेशन चली जाए। तो थैंक यू वेरी मच कि आपने ये वाले लेक्चर को देखा, समझा, अपना टाइम दिया और आपने इस चैनल को अपना सपोर्ट किया। इन सब चीजों के लिए थैंक यू और अगले किसी लेक्चर में फिर से मिलते हैं। सो गुड बाय फॉर नाउ।